नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी क्लास 2.0 के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं हिंदी का विद्यार्थी राहुल पारीक आपका हमारी क्लास 2.0 के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों आपका। तो दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे विकारी शब्दों के बारे में। तो दोस्तों, हम विकारी शब्दों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। संज्ञा और सर्वनाम, इन दोनों विकारी शब्दों के बारे में दोस्तों हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा की थी। और आज हम तीसरा जो विकारी शब्द है विशेषण, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारा आज का बिंदु रहेगा विशेषण। दोस्तों, बहुत ही शानदार टॉपिक है दोस्तों, आनंद आएगा, ध्यान से सुनिएगा, नोट भी कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। और हाँ, घंटी के निशान को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी अगली कक्षाओं की जो भी वीडियो आए उसकी आपको सूचना सबसे पहले मिल सके दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा दोस्तों हमारे साथ, ताकि उन्हें भी कुछ हासिल हो सके। हम जो भी, जैसा कि हमारे इस चैनल का मकसद है, कुछ सीखा जाए और कुछ सिखाया जाए, ताकि हम भी आपसे कुछ सीख सकें और कुछ सिखा भी सकें दोस्तों आपको। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के हमारे बिंदु की तरफ, जो है विशेषण। तो दोस्तों, विशेषण की अगर बात करें हम, तो विशेषण के देखिए दोस्तों पहले कि विशेषण होता क्या है दोस्तों। तो दोस्तों, विशेषण की अगर हम बात करें तो विशेषण ऐसा विकारी शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है दोस्तों, तो वो विशेषण कहलाता है। विशेषण अर्थात जो किसी संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द होते हैं उनकी अगर जो विशेषता बताता है तो उसे हम विशेषण कहते हैं दोस्तों। जैसे सुंदर है, ये विशेषण होता है। अगर हम कहें सुंदर बगीचा, तो बगीचा तो इसमें संज्ञा हो जाती है, और सुंदर शब्द जो है वह उसका विशेषण हो जाता है। वह बगीचे की विशेषता बता रहा है कि वह सुंदर है। इस प्रकार यह सर्वनाम या संज्ञा जो शब्द होते हैं उनकी विशेषता बताते हैं और उनसे पहले प्रयोग में किए जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, अगर हम बात करें विशेषणों की, तो विशेषण दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं। देखिए, गुणवाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण दोस्तों। तो दोस्तों, ये 5 प्रकार के विशेषण होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ये 5 प्रकार के विशेषण होते हैं दोस्तों। तो हम पहला जो विशेषण है गुणवाचक विशेषण, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। तो गुणवाचक विशेषण दोस्तों किसे कहते हैं? तो जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की गुण, दोष, स्वाद, आकार, रंग और अवस्था आदि की विशेषता प्रकट करने वाले विशेषण जो होते हैं उन विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं दोस्तों। अर्थात गुण, दोष यानी जो अवगुण होते हैं, दोष और गुण, और रंग और स्वाद, आकार और दशा यानी अवस्था बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं दोस्तों। गुणवाचक विशेषण में अगर हम बात करें तो जैसे राधा 7वीं कक्षा में पढ़ती है, तो अगर हम बात करें, राधा भी एक संज्ञा शब्द है और कक्षा है वो भी एक संज्ञा शब्द है दोस्तों। तो ये जो 7वीं है ये इसकी विशेषता है। तो दोस्तों, अगर दूसरे शब्द की बात करें तो मोहन का दूसरा भाई डॉक्टर है। इसी प्रकार अगर हम बात करें ईमानदार बालक जैसे शब्द है कोई, तो इसमें हम उसका गुण बता रहे हैं कि बालक क्या है, ईमानदार हैं। बेईमान व्यक्ति, तो इसमें दोष बता रहे हैं, तो बेईमान इसका दोष हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। काला कागज, सुंदर दृश्य, मोटी पुस्तक, गर्म पानी। इस प्रकार देखिए, अगर ईमानदार बालक में गुण है, बेईमान व्यक्ति दोष है, काला कागज रंग के बारे में पता चल रहा है, सुंदर दृश्य रूप के बारे में पता चल रहा है, मोटी पुस्तक आकार के बारे में पता चल रहा है, गर्म पानी दशा के बारे में पता चल रहा है। तो दोस्तों, गुणवाचक विशेषण का हम पता कैसे करें इसके बारे में आप नोट कीजिएगा। मैं बता रहा हूं आपको कि गुणवाचक विशेषण का पता हमें करना हो तो उसमें हम कैसा, कैसी और कैसे, उस वाक्य में इन तीनों शब्दों का हम प्रयोग करके हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा विशेषण है। तो दोस्तों देखिए,
अगर हम बात करें तो ईमानदार बालक में अगर बात करें तो देखिए कि विशेषण शब्द कौन सा है। अगर हम इसका पता करना चाहते हैं तो देखिए कैसा बालक। अगर हम बात करें कैसा बालक तो ईमानदार बालक, तो इसमें कैसा शब्द आ रहा है। इसमें कैसा की जगह ईमानदार बालक हम लिख सकते हैं। या बेईमान व्यक्ति तो कैसा व्यक्ति, बेईमान व्यक्ति। कैसा कागज, काला कागज। कैसा दृश्य, सुंदर दृश्य। कैसी पुस्तक, कैसा पानी। इस प्रकार हम कैसा, कैसी या कैसे, इस प्रकार के शब्दों का हम प्रयोग करके वाक्य में और गुणवाचक विशेषण का हम पता लगा सकते हैं दोस्तों। दूसरे विशेषण की बात हम करें संख्यावाचक विशेषण की, तो दोस्तों संख्यावाचक विशेषण ऐसे विशेषण शब्द होते हैं जो हमें किसी भी वस्तु, व्यक्ति यानी संज्ञा एवं सर्वनाम का निश्चित बोध कराएं। वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी वे शब्द जो संख्या का बोध कराएं संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। अगर हम सीधे सी बात करें तो वे शब्द जो हमें संख्या का बोध कराएं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। और हाँ, ये संख्याएं निश्चित व अनिश्चित दोनों प्रकार की हो सकती हैं। निश्चित और अनिश्चित दोनों प्रकार की हो सकती हैं। जैसे 4 वृक्ष, 3 कलम, 1, 2, 3, 8 गायें, 1 दर्जन पेंसिल, 5 बालक, 10 आम आदि। इसमें दोस्तों निश्चित और अनिश्चित दोनों प्रकार की संख्याएं हो सकती हैं। तो इसको हम 2 भागों में बांट देंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो बात हम करें निश्चित संख्यावाचक विशेषण की दोस्तों, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन सा होता है दोस्तों। निश्चित संख्यावाचक विशेषण वह होता है जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या को प्रकट करे। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या को प्रकट करें उन विशेषणों को निश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं। जैसे 5 पुत्र वन की ओर गए, तो कौन वन की ओर गए, 5 पुत्र वन की ओर गए। तो इसमें पुत्र है वो संज्ञा या सर्वनाम शब्द हैं और 5 हैं वो विशेषण है। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि कितने पुत्र वन की ओर गए, तो 5 तो एक निश्चित है। दूसरा है कि दूसरी लड़की को पुरस्कार मिला, तो किस लड़की को पुरस्कार मिला, दूसरी लड़की को मिला, पहली को नहीं मिला, तीसरी को नहीं मिला। इस प्रकार इसमें निश्चित है कि दूसरी लड़की को ही पुरस्कार मिला, हमें निश्चित पता चल रहा है दोस्तों। या अगर हम बात करें तो इसमें अन्य शब्दों की, तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 इस प्रकार हो सकते हैं निश्चित में। या 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो सकते हैं। या पहला, दूसरा, तीसरा इस प्रकार हो सकता है। जैसे है ही कि दूसरी लड़की को पुरस्कार मिला, और दोनों, तीनों, सभी, या दर्जन, 1 दर्जन, 2 दर्जन ये निश्चित होते हैं। यानी अगर हम बात करें तो निश्चित संख्यावाची में एक तो गणनावाचक शब्द होते हैं जो गिनती में, दूसरे जो आवृत्तिवाचक होते हैं जो 2 गुना, 3 गुना, तीसरा क्रमवाचक यानी पहला, दूसरा और तीसरा, और चौथा समूहवाचक यानी समुदाय यानी दोनों, तीनों, सभी। इस प्रकार के शब्द आते हैं दोस्तों। अगर दूसरे की हम बात करें संख्यावाचक विशेषण, वो होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो दोस्तों अगर अनिश्चित संख्यावाचक की बात करें तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध न कराने वाले विशेषण जो होते हैं, यानी इसमें निश्चितता नहीं होती है कि कितने भी हो सकते हैं, वो अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होते हैं। जैसे कोई युग्मन शब्द संख्या हो सकती है, जैसे 5, 6, अब 5 भी हो सकते हैं या 6 भी हो सकते हैं, हम निश्चितता नहीं कर पाते हैं दोस्तों इसमें। या लगभग शब्द इसमें मिल जाता है, लगभग 10, लगभग 1000, लगभग 20, 25, 20, 25, 25, 30, 100, 200, 1000, 2000, 1000, 1500। या बहुत बालक, अब हम बात करें बहुत बालक, तो इसमें हम पता नहीं कर पाते हैं, गिनती नहीं कर पाते हैं कितने होंगे, इसमें अनिश्चितता रहती है। या जैसे कुछ छात्रों ने गृह कार्य नहीं किया। अब दोस्तों कुछ शब्द है इसमें हम निश्चितता नहीं कर पाते हैं। अगर इसकी जगह यह लिखा होता है कि 3 छात्रों ने गृह कार्य नहीं किया, तो इसमें तो संख्यावाची विशेषण का निश्चित संख्यावाची हो जाता। लेकिन कुछ छात्रों ने गृह कार्य नहीं किया, तो इसमें 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, 10, 15 कितने भी हो सकते हैं, इसमें हम निश्चितता नहीं कर पाते हैं दोस्तों। या आज दफ्तर में काम कम है, अब कितना कम है, थोड़ा कम है, ज़्यादा कम है,
सदा कितना कम होता है, रोज़ कितना कम होता है हमें पता नहीं, तो इसमें निश्चितता नहीं होती। अगर ऐसा लिखा होता कि आज दफ्तर में 10% काम कम है या आज दफ्तर में 10% कर्मचारी कम है, तो इसमें निश्चितता होती है। लेकिन आज दफ्तर में काम कम है, आज दफ्तर में कर्मचारी कम है, इसमें कोई निश्चितता नहीं होती है दोस्तों। तीसरा जो विशेषण का प्रकार है वो है परिमाणवाचक विशेषण। तो दोस्तों परिमाणवाचक, परिमाण का अगर हम अर्थ देखें तो वो होता है मात्रा से, इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं क्वांटिटी। तो दोस्तों परिमाणवाचक में अगर हम बात करें तो संज्ञा और सर्वनाम जो शब्द होते हैं उनकी मात्रा और मापतोल को जो प्रकट करने वाले शब्द होते हैं, उन विशेषण शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं दोस्तों। अर्थात मात्रा, मापतोल या इकाई की जो इसमें इकाई दी हुई होती है, इसमें ऐसे जो विशेषण शब्द होते हैं वो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। यानी इसमें मात्रा, मापतोल या इकाई दी हुई होगी, जैसे लीटर, मिलीलीटर या मीटर, ग्राम, किलोग्राम। अर्थात मापतोल या मात्रा का बोध कराने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे बात करें हम तो दाल में थोड़ा घी और डालो, थोड़ा घी और डालो, 2 मीटर कपड़ा लाना। इन दोनों शब्दों को देखिए, अगर दाल में थोड़ा घी और डालो, यह जो शब्द हैं दोस्तों ये अनिश्चित भी हो सकता है। लेकिन अगर इसको देखें हम, 2 मीटर कपड़ा लाना, ये दोनों ही हैं तो परिमाणवाचक, लेकिन इसके भी दो भेद होते हैं परिमाणवाचक विशेषण के, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो ये दोनों शब्द हैं वो इन दोनों के ही उदाहरण हैं। 2 मीटर कपड़ा लाना तो होगा निश्चित, क्योंकि इसमें निश्चित दिया हुआ है कि 2 मीटर। लेकिन दाल में थोड़ा घी और डालो, तो इसमें दोस्तों अगर बात करें हम दाल में थोड़ा घी और डालो, तो इसमें अनिश्चितता है। थोड़ा कितना इसमें निश्चित नहीं है, तो इसलिए ये दोनों के उदाहरण हैं। अगर बात हम करें निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की, तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है, इसमें देखिए संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के निश्चित परिमाण का बोध कराने वाले, यानी निश्चित परिमाण का बोध कराने वाले विशेषण शब्दों को निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे नीतू ने 2 किलो आलू खरीदे, तो नीतू ने कितने किलो आलू खरीदे? 2 किलो आलू, तो निश्चित है कि 2 किलो आलू खरीदे। नीलम आधा लीटर तेल लाई, तो इसमें आधा लीटर, ये हमें निश्चितता की बात बता रहा है दोस्तों, तो आधा लीटर तेल। या अगर हम कहें निश्चित परिमाणवाचक में, यदि निश्चित मात्रा दी हुई हो तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे 2 लीटर दूध या 1 किलो चावल या 2 मीटर कपड़ा, इस प्रकार के शब्द हमें देखने को मिलेंगे, निश्चितता दर्शाएंगे। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की बात अगर हम करें तो दोस्तों जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम के निश्चित मापतोल का पता नहीं चलता, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी इसमें मात्रा निश्चित नहीं दी हुई होती है। जैसे अगर बात करें हम उदाहरणों की, तो दाल में थोड़ा नमक और डालो। अब थोड़ा, इसमें हम निश्चितता नहीं कर पाते हैं कि कितना डालें, और थोड़ा और डालो। दूध में अधिक चीनी पड़ गई, तो दूध में कितनी अधिक चीनी पड़ गई, इसमें निश्चितता नहीं है। 1 चम्मच अधिक पड़ गई, 10 ग्राम अधिक पड़ गई, कितनी पड़ गई, दूध में चीनी अधिक पड़ गई, इसमें हमें निश्चितता का पता नहीं चलता है। जैसे कुछ किलो अनाज, कुछ लीटर, थोड़ा, अधिक, या इस प्रकार के इसमें शब्द होते हैं दोस्तों। फिर अगला हमारा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण शब्द दोस्तों ऐसे सर्वनाम शब्द या संज्ञा शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं, वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यानी इस सार्वनामिक विशेषण को हम संकेतवाचक विशेषण के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें ऐसे शब्द होते हैं दोस्तों जो सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद आते हैं, यानी यह शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं इसमें। तो जैसे देखिए, यह शब्द है वह सर्वनाम के लिए विशेषण का काम करते हैं। यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं, वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यानी ये सर्वनाम से ही
विशेषण बनते हैं। जैसे मेरी पुस्तक, कोई बालक, किसी का महल, वह लड़का, वह बालक, वह पुस्तक, वह आदमी, वह लड़की। इसमें दोस्तों अगर बात करें, मेरी पुस्तक में मेरी है वो सर्वनाम शब्द भी है और यह यहाँ विशेषण की तरह प्रयुक्त किया गया है। तो इस विशेषण को सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं दोस्तों। जैसे यह मेरी पुस्तक है, अब यह शब्द है, इसमें वो भी एक सर्वनाम शब्द है, लेकिन यहाँ यह विशेषण की तरह प्रयुक्त हुआ है। इसलिए इसके बाद जो यह मेरी पुस्तक है, इसमें यह तो है सर्वनाम, लेकिन जो मेरी है यह भी सर्वनामिक शब्द है, लेकिन इससे विशेषण बनाया गया है, मेरा से मेरी। इस प्रकार यह इसमें मेरी शब्द है वो विशेषण होगा दोस्तों। अगला जो हमारा प्रकार है वह है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो दोस्तों व्यक्तिवाचक विशेषण किन्हें कहते हैं? जिन विशेषण शब्दों की रचना व्यक्तिवाचक संज्ञा से होती है उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा शब्दों से बने जो विशेषण होते हैं, यानी किसी संज्ञा शब्द के साथ प्रत्यय जोड़ दें तथा बनने वाला शब्द अन्य संज्ञा की विशेषता बताने लगे तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। इसमें अधिकतर अगर हम बात करें तो स्थान सूचक शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं दोस्तों। तो अगर हम बात करें तो ऐसे शब्द जो असल में संज्ञा के भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं, वे विशेषण शब्दों की रचना करते हैं, वे व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। यह शब्द ज़्यादातर स्थान सूचक शब्द होते हैं। अगर इनसे हम बात करें तो प्रत्यय को हटा दें, इनमें प्रत्यय जोड़ दें तो ये व्यक्तिवाचक विशेषण बन जाते हैं, और अगर हम इनसे प्रत्यय हटा दें तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है दोस्तों। जैसे बात करें लखनऊ, तो लखनऊ है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन ई प्रत्यय लगा दें हम इसमें तो यहाँ लखनवी बन जाता है, तो यह व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। जयपुर से जयपुरी बना दें ई प्रत्यय लगाकर तो जयपुरी चूंदड़ी, तो चूंदड़ी एक संज्ञा शब्द है और जयपुरी यहाँ इसकी चूंदड़ी की विशेषता बता रहा है कि यह जयपुरी है। लखनवी नवाब, नवाब है वो संज्ञा शब्द है, लेकिन लखनवी लगा दें तो लखनवी नवाब की विशेषता बता रहा है कि यह लखनवी है। इसी प्रकार राजस्थान से राजस्थानी, तो राजस्थानी नृत्य प्रसिद्ध है। भारत से भारतीय, भारतीय संविधान। जोधपुर से जोधपुरी, जोधपुरी जूतियाँ। बीकानेर से बीकानेरी बनाकर बीकानेरी भुजिया बहुत फेमस है दोस्तों। धर्म, धर्म से धार्मिक, धार्मिक स्थल। समाज से सामाजिक, इक प्रत्यय लगाकर समाज में सामाजिक शब्द बन जाता है। प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में हम आगे की कक्षाओं में चर्चा करेंगे दोस्तों। समाज से सामाजिक, सो सामाजिक कार्य। तो इस प्रकार दोस्तों अगर इन व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में अगर हम प्रत्यय जोड़कर ऐसे शब्द बना दें जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने लगें तो उनको हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने चर्चा की विशेषण के बारे में, जो हमारा तीसरा विकारी शब्द था। दोस्तों आगे हम चर्चा करेंगे अगले विकारी शब्द के बारे में। तो अगला हमारा विकारी शब्द होगा दोस्तों क्रिया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों हर एग्जाम के लिए। दोस्तों हर परीक्षा के लिए जो है वो क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई आपका सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा ताकि हम उसका जवाब देंगे तुरंत दोस्तों। और फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल को ज़रूर दबाइएगा, घंटी के निशान को, ताकि हमारे अगले वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके दोस्तों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे दोस्तों, धन्यवाद।